हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जितने ही बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए गणित का ऐसा वायरल पेपर लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आपका 100% फंसेगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। ये कक्षा 10, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरी साल किताब खोलकर नहीं देखी है, तो भी आप इस पेपर के माध्यम से पास हो जाओगे। जो बच्चा पढ़ने में होशियार है वो बच्चा 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेगा। बस आपको प्यार बच्चों वीडियो अंत तक देखना है। तो निर्देश, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न भविकलिपि किए हैं, जिनके उत्तर आपको MR शीट पर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपको अनिवार्य है। दूसरा खंड बा में 50 अंक की वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्यार बच्चों, आपके लिए 15 मिनट अच्छे तरीके से पेपर पढ़ लेना है और आपको इन सभी नियमों का पालन जरूर करना है। तो अब चलते हैं पेपर पर। जैसे खंडा भविकलिपि प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में से 2 की घात है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन ई 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 4। प्रश्न नंबर 2, 1 कोसेक थीटा का अधिकतम मान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन ए 1। प्रश्न नंबर 3, एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3,2, 3, 4, 2, 2 तथा 5 हैं। छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 4, गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात है। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन सी 4:3, ऑप्शन डी 3:2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 2:3। प्यार बच्चों, बस आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, ये आपको बोर्ड परीक्षा में 100% फंसेगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप एक वीडियो को कमेंट अच्छा सा और एक लाइक जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 5, यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होंगे। ऑप्शन ए 0,1, ऑप्शन ए 0,1,2, ऑप्शन सी 1,3, ऑप्शन डी 1,2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 0,1,2। प्यार बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 6, द्विघात बहुपद x² + 18x + 81 के दोनों शून्यक होंगे। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए व दोनों, ऑप्शन डी समान व ऋणात्मक। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी समान व ऋणात्मक। प्यार बच्चों, इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने पूरे साल किताब खोल कर नहीं देखी है तो भी आप इस पेपर के माध्यम से आप पास हो जाओगे। कुछ बच्चों का सपना होता है सिर्फ गणित में पास हो जाएं, तो इस पेपर के माध्यम से आप बिल्कुल पास हो जाओगे। यह प्रश्न नंबर 7, रेखा x - y = 8 किस बिंदु पर y - अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। ऑप्शन ए 0,-7, ऑप्शन बी 0,-8, ऑप्शन सी 0,-2, ऑप्शन डी 0,5। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 0,-8। प्रश्न नंबर 8, समीकरण 5 ब्रैकेट x - 5 ब्रैकेट x + 5 = 55 का हल होगा। ऑप्शन ए +-3, ऑप्शन ई +-5, ऑप्शन सी +-6, ऑप्शन डी +-7। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी +-6। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 12। प्रश्न नंबर 10, x अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। ऑप्शन ए 1 इकाई, ऑप्शन ई 2 इकाई, ऑप्शन सी 3 इकाई, ऑप्शन डी 5 इकाई। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 3 इकाई। प्रश्न नंबर 11, बिंदु P ब्रैकेट -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए 6 इकाई, ऑप्शन ई 8 इकाई, ऑप्शन सी 10 इकाई, ऑप्शन डी 14 इकाई। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 10 इकाई। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, आप एक वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दें।
प्रश्न नंबर 12, दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 90 डिग्री तथा AD लंबा है BC, तो तब इसमें चित्र दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ऑप्शन ए BD इंटू CD BC², ऑप्शन बी AB डॉट AC बराबर BC², ऑप्शन सी BD इंटू CD बराबर AD², ऑप्शन डी AB इंटू AC बराबर AD²। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी BD इंटू CD बराबर AD², ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p इकाई है। यदि PS लंब है QR पर, तब PS की लंबाई होगी ऑप्शन ए P इकाई, ऑप्शन ए √3p इकाई, ऑप्शन सी 2p इकाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2p इकाई। प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। इस पेपर के माध्यम से आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, ये बोर्ड परीक्षा में आपको 100% फंसेगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 10, यदि tan थीटा बराबर 2AB बटे A² माइनस B², तब cos थीटा का मान होगा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए A² माइनस B² बटे A² प्लस B², ऑप्शन सी A² प्लस B² A² माइनस B², ऑप्शन डी 2AB बटे A² प्लस B²। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी A² माइनस B² बटे A² प्लस B²। प्रश्न नंबर 15, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी व 16 सेमी हैं, तब इन वृत्तों से घिरे विलय का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन ए 350 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 340 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 330 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 380 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 330 सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 16, जब वर्गीकृत आंकड़ों के मध्य की गणना करते हैं तो हम मानते हैं कि बारंबारताएं होती हैं। ऑप्शन ए सभी वर्गों के लिए समान बंटने, ऑप्शन ई वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित, ऑप्शन सी वर्गों की उच्च सीमा केंद्रित, ऑप्शन डी वर्ग की निम्न सीमा केंद्रित। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्गों की वर्ग अंक पर केंद्रित। प्यार बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 17, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों के बीच में संबंध है। ऑप्शन ए बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्य का, ऑप्शन बी बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ऑप्शन सी बहुलक बराबर माध्य का माइनस माध्यक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। प्रश्न नंबर 18, यदि x i वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु तथा fi उनकी संगत बारंबारता और x माध्य हो, तो सिग्मा fi xi माइनस x बराबर हैं ऑप्शन ए 0, ऑप्शन -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 0। प्रश्न नंबर 29, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा ऑप्शन ए कैस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ई साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी सेक स्क्वायर थीटा। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1। प्रश्न नंबर 20, समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 32 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री, तो कोण B का मान होगा ऑप्शन ए 83 डिग्री, ऑप्शन बी 32 डिग्री, ऑप्शन सी 65 डिग्री, ऑप्शन डी 97 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 83 डिग्री। प्यार बच्चों, अभी तक हमने OMR वाले 20 में से 20 प्रश्न पक्के कर लिए। अब हम कॉपी पर हल करने वाले प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे खंड व वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, सभी खंड हल कीजिए। प्यार बच्चों, इसमें 6 सवाल दे रखे हैं और इन 6 में से आपको सभी करना है। जैसे इसमें कहाँ पर चलते हैं, इसमें पूछा गया है यदि cot थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अपने गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर खा, क्या 7,5,3,2 प्लस 3 एक भाज्य संख्या है, अपने उत्तर की पुष्टि ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर ग में पूछा गया है, आकृति में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR, दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना और आपके 2 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं घा पर, यह 2 संख्याओं का योगफल और अंतर 10 और 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। जैसे डा, एक घड़ी की मिनट की सुई
की लंबाई 14 सेमी, सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान प्यारे बच्चों ये दे रखा है और आपको ये चित्र के तैयार कर लेना और आपको बोर्ड एग्जाम में ये छाप देना और आपके 2 नंबर ये पक्के। इसी प्रकार आपको चा वाला भी प्रश्न कर लेना है। ऐसे में पूछा गया है यदि बिंदु ए ब्रैकेट 2 माइनस 1 बी ए कॉमा 0 और सी 4 कॉमा बी और डी ब्रैकेट ए कॉमा 2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हों तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको चित्र तैयार कर लेना और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों अभी तक हमने 2 नंबर वाले प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब हम 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। प्यार बच्चों इसमें 6 प्रश्न दे रखे हैं, 6 में से आपको 5 करना है। ऐसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं खा वाले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया एक न्यूनकोण त्रिभुज ABC में यदि tan ब्रैकेट A प्लस B माइनस C बराबर 1 तथा sec ब्रैकेट B प्लस C माइनस A बराबर 2 तो A, B और C का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको चित्र की तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों अब हम चलते हैं गा वाले प्रश्न पर। जैसे बिंदु P ब्रैकेट -4,6 बिंदु A ब्रैकेट -6,10 और B 3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी आपको चित्र के तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर घ एक डार्ट बोर्ड की प्रथम रिंग के अतः तथा बाह्य व्यास क्रमशः 32 सेमी तथा 34 सेमी और दूसरी रिंग के अतः बाह्य व्यास क्रमशः 19 सेमी तथा 21 सेमी हैं। इन दोनों रिंगों को कुल कितना क्षेत्रफल होगा। तो ये भी आपको अपने गणित के गैस पेपर पर अच्छी तरीके तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर डा पर। इसमें पूछा गया एक वृत्ताकार हौज का व्यास 10 सेमी और गहराई 2 सेमी है। इसमें एक पाइप 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाहर रह रहा है। यदि पाइप का अंतर व्यास 20 सेमी हो तो उस हौज को भरने वाले में कितना समय लगेगा। तो ये भी आपको चित्र तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं चा वाले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 4 अधिक है। जब अंश व हर में दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको चित्र के तैयार कर लेना और आपके 4 नंबर ये पक्का है। प्यार बच्चों अभी तक हमने 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो ये भी आपको चित्र के तैयार कर लेना और आपके बिल्कुल 6 नंबर पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के अथवा वाले प्रश्न पर। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो प्यार बच्चों आपको ये भी अच्छी तरीके तैयार कर लेना और हल करके देखना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। पर आपको इन दोनों से कोई ये करना है जो आप अच्छी तरीके से कर सको। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। जैसे इसमें पूछा गया एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15,20 सेमी हैं उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने हुए द्विसंग का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान ये दे रखा है। तो प्यार बच्चों आपको भी ये अच्छे तरीके तैयार कर लेना और आपके 6 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यार बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ऐसे एक हवाई जहाज जो कि 1000 की मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्यार बच्चों ये भी आपको अच्छी तरीके तैयार कर लेना और आपके 6 नंबर पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के अथवा वाले प्रश्न पर। जैसे इसमें पूछा गया है एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो 100 डेसीमीटर से अधिक लंबा है 2 भागों में से बांटा गया जिसके नीचे का भाग उसकी कुल लंबाई का 1/3 है। यदि खंभे की जड़ से 40 डेसीमीटर दूर एक स्थान पर उसकी ऊपरी भाग अल्फा अंतरित करें जबकि tan अल्फा बराबर 1/2, खंभों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको चित्र तैयार कर लेना पर आपको इन दोनों से कोई एक
अच्छे तरीके से कर लेना है बोर्ड एग्जाम में, और आपके 6 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आया होगा, ये किस तरीके से पेपर आता है। तो प्यार बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगले सब्जेक्ट के पेपर पर। तभी तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।